इंफॉर्मेशन थी जो कि अपने को दिया हुआ है बुक में, और अपन उसको आगे प्रोसीड करें। बस ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ जाते हैं। डायटोमिक का 5 होता है। नॉर्मल कंडीशंस में हाई टेम्परेचर पे 2 वाइब्रेशनल के आ जाते हैं, तो टोटल 7। लो टेम्परेचर पे सिर्फ 3 रहते हैं। फैक्ट है और कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट डालिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आपने अगेन ये चीज कर रखी है, कोई भी नई चीज नहीं पढ़ा रहा, ना ही थर्मोडायनेमिक्स में कुछ नया पढ़ोगे आप, सब केमिस्ट्री का ही पार्ट है, बोनस चैप्टर है। देखो, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने किया होगा। इसके अंदर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होता है, यू आर गेटिंग अ ग्राफ बिटवीन नम ऐसा ऐसा ग्राफ है, ऐसा ये वाला ग्राफ किया है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये आगे भी आएगा, वी आर एम एस, वी एवरेज, ठीक है। सो यहाँ पे वी है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सो ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे एक वेलोसिटी लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे अलग है। ध्यान से सुनिए, ये जो एकदम पीक रहता है, पीक रहता है, इसको बोलते हैं वी, क्या बोलते हैं जो पीक वाले को, एम पी, वी एम पी, मोस्ट प्रोबेबल। फिर इसके बाद कौन आता, वी एवरेज। फिर ये लास्ट वाला कौन आता, वी आर एम एस। तो ये वाला क्वेश्चन मतलब अनगिनत बार, मतलब पता ही नहीं कितनी बार ये पूछ रखा है इसने, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी होती है, ये रिलेशन जो स्पीड ऑफ गैस है, वी आर एम एस सबसे बड़ा होता है, देन आपके पास में होता है वी एवरेज, एंड देन होता है वी मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। नीचे वी है तो ऑब्वियस है सबसे बड़ा तो वी आर एम एस हो गया, फिर वी एवरेज, फिर वी एम। ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, बस उसका यहाँ पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे भी पूछा जाता है। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। वी आर एम एस, वी एवरेज, वी एम, ठीक है। अभी अयोध्या में मंदिर मंदिर बन रहा है, ठीक है, भगवान श्री राम का, रैम, अंग्रेज लोग रैम बोलते हैं, RAM, ठीक है। रूट मीन, फिर एवरेज, फिर एमपी, रूट मीन, एवरेज और फिर एमपी। ठीक है, ये चीज, अच्छा, ये क्या है, ये किसी टेम्परेचर T1 के लिए, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका जो पीक है, पीक वो घटेगा या बढ़ेगा, अगर मैंने किसी हायर टेम्परेचर पे लिया। देखो, अगर ये T2 है, T2 इज ग्रेटर देन T1, देन ये जो पीक है, पीक वो घट जाता, ये जो पीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल वाला पीक घट जाता, और बट स्पीड क्या है वो बढ़ जाती टेम्परेचर के साथ में। फिर आपका वी एवरेज आएगा, फिर वी आर एम एस आएगा। ये सब कौन से टेम्परेचर के लिए, ये T2 टेम्परेचर, ये ब्लैक वाला क्या है, T1 टेम्परेचर। ये भी कर रखा है आपने, इसमें फिजिक्स में भी बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे।
हाँ यश, रट लो बस इसको। जो पीक होती है ना, पीक, पीक वो होती है मोस्ट प्रोबेबल। इनके फॉर्मूले वॉर्मूले भी सब आपको पता है। हो गया यहाँ तक? बढ़ जाऊं? दो तीन ये ग्राफ पे है ना पॉइंट्स है, वो आप लिख लीजिए। देखो मैसेज जो भी करना है आपको केजीपी सर मैसेज में करना है। आप लिया ना? जो केजीपी सर मैसेज है उसी में सारे मैसेज करना है। ओके, निकुंज का आ गया, थम्स अप आ गया। सॉरी, वेद, अक्षय, ओके। तो देखिए, अच्छा ये ग्राफ सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल है? गुल्ला ने बताओ बेटा, ये ग्राफ सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल है? ये ग्राफ सर असिमेट्रिकल है, ऑटोमेटिक है। ठीक है। और क्योंकि असिमेट्रिकल है, इसके वजह से जो इसका जो ये मिड पॉइंट है, मतलब ये जो पीक पॉइंट है, उस पे एवरेज नहीं होता है, एवरेज थोड़ा राइट साइड होता है, ठीक है। इसके वजह से एवरेज राइट राइट साइड होता है, थोड़ा ज्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल मतलब पीक। और आरएमएस का फॉर्मूला लिख ही रखा है, तो नोट करके लिखेंगे दो तीन पॉइंट्स। द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, the distribution curve is asymmetrical. The distribution curve is asymmetrical about its peak. और पीक पे क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल, ओ बी आएगा, प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एक सेकेंड, इस स्पेलिंग करेक्ट कर को। ओ नहीं, कुछ कटा। मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल speed, Vm, that is about its speed. Because why is it unsymmetrical? Because the lowest possible speed, lowest possible speed is zero. Lowest possible कितनी हो सकती है? Zero. Whereas there is no limit, no limit to the upper speed of a molecule, ठीक है। इसी की वजह से because of this average speed, because of this average speed, V average is larger than VMP, ठीक है। और सबसे बड़ा होता है VRMS। अच्छा, इनके फॉर्मूले पता है? VRMS होता है √3RT/m। अच्छा, V एवरेज का वैल्यू बताओ बेटा, V एवरेज का वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल का। निकुंज, V एवरेज का वैल्यू बताओ बेटा, कुछ याद है तो। सर 8 RT/m। 8RT/m, ठीक है। और इसका 2 RT/m। 2RT/m। देखिए, ये
RT/m तो सब में कॉमन है। अब एक हो गया 3, एक हो गया 8 पाई, 8/पाई, और एक हो गया 2। ठीक है। अच्छा, ये 8 है, ये समथिंग 3.14 है। ठीक है, तो ये कभी भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही क्या? 3, 8/पाई, 8/पाई, और ये 2। इसको रट लेना है, फिजिक्स में भी सवाल आते हैं इसमें। आप कई सारे क्वेश्चन तो फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री के बिहाफ पे ही सॉल्व कर, कई सारे इसके क्वेश्चन। ये रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। VRMS सबसे बड़ा, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल, सबके फॉर्मूले भी अपने को पता रहने चाहिए। सभी के फॉर्मूले भी अपने को आइडिया रहना चाहिए, इसका कितना क्या फॉर्मूला है। फिर अपन जनरलाइज। अरे आपने पिस्टन विस्टन के ये सारे सवाल तो कर रखे होंगे ना? पिस्टन वाले सवाल कर रखे हैं? हो गया। अरे लग रहा है कुछ लोग वहीं जाके सर्टिफिकेट बना रहे हैं, कई लोग तो एकदम मौज मस्ती भी के लिए निकल गए होंगे। क्या दिक्कत है, चिल करते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इस पे आपको बस ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है ना, ये कई बार जेई नीट, इसको मत भूलना। सीधे सीधे 4 नंबर का कहीं पे भी आ सकता है, कई बार आ चुका, और आपके टाइम में भी चांसेस है आए। मान लीजिए आपके अगर 3 अटेम्प्ट हुए, 2 अटेम्प्ट हुए, तो चांस बनता है कि भैया यार आ सकता है। आपके अभी पता नहीं 4 अटेम्प्ट होंगे कि नहीं। ऐसे मत सोचना कि भाई मेरा भी 4 अटेम्प्ट हो जाएगा, भरोसा नहीं है भाई सरकार का। चला हे झालं, आता काही प्रॉब्लेम करूया। ठीक है, एकदम एकदम सिंधी प्रॉब्लम। देखो अभी है ना, मिक्स वाले प्रॉब्लम है, फिर पिस्टन विस्टन वाले थोड़े जो है वो अपन कर लेंगे। अगेन सब कुछ रिपीटिशन चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ओके, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, अ लाइट कंटेनर, अ लाइट कंटेनर having a diatomic gas enclosed within is moving within is moving is moving with velocity v. Mass of the gas is capital M, and number of moles is small n। आपसे पूछा गया है what is kinetic energy of gas, kinetic energy of gas with respect to center of mass of the system। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम से पता करना है। दूसरा पता करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए एकदम सिंपल सी चीज है,
एक सेकेंड। आपके पास में एक कंटेनर है, बहुत लाइट कंटेनर है, इसके अंदर n मोल्स है और टोटल m मास की गैसेस है, ठीक है। टेम्परेचर कुछ उसका T होगा, जो भी होगा, ठीक है। और इसका टेम्परेचर T दे रखा है, इसका टेम्परेचर दे रखा है कि इसका टेम्परेचर T है, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो सिस्टम है इसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितनी हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पूरा सिस्टम जो है वो अपन v स्पीड से आगे ले जा रहे हैं, तो ग्राउंड पे जो बंदा बैठा होगा उसके रिस्पेक्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, और ये जो सेंटर ऑफ मास है उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, ये बताना। पहले इसका आंसर बताओ। कुछ पूछा क्या? ओके, एक सवाल था, बच्चे का सवाल आया है, बताते हैं हमें, बताते हैं। ये तो लास्ट में बताते हैं, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। याद दिला देना, बताते हैं। पहला वाला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये कंटेनर के रिस्पेक्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। ये अगर इसमें अगर कोई बैठ के देखे, इसमें कोई बैठ के देखे कंटेनर में, तो वो बच्चे क्या देखेगा, वो चींटी या बच्चा क्या देखेगा कि यार गैस के मॉलिक्यूल इधर जा रहे, उधर जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, तो वो क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी of gas with respect to the center of mass is equals to half NFRT। कैसा है डायटोमिक, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम, आयुष, आयुष है क्या, 5, तो हाफ 5 RT, 5 RT/2, एन भी है, एन भी है, एन भी है, 5 nRT/2। This is the kinetic energy with respect to center of mass of system। किसके रिस्पेक्ट में, सिस्टम के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड वाला क्या देखेगा कि यार ये गैस के पास में खुद की काइनेटिक एनर्जी तो रही है, प्लस ये सारे के सारे मॉलिक्यूल, नेट सभी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो v स्पीड से भी जा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में क्या देखेगा कि वो देखेगा काइनेटिक एनर्जी
देख ध्यान से देखना, वो देखेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस with respect to center of mass plus kinetic energy of center of mass। देखो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये रोटेशन में पढ़ाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टोटल ग्राउंड के देखना है, तो देखो कि यार वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, हाँ कितना कितना एनर्जी ले रहा है 5/2 nRT। क्या उसका सेंटर ऑफ मास, गैस का पूरा सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है? हाँ, कितने से? V से। तो क्या सेंटर ऑफ मास पे सारा मास कंसंट्रेटेड मान लू? हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या मेरी बात सबको चमक गई? ये मैच किया क्या? देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको रोटेशन वापस समझाया जाएगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखनी है और बॉडी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में भी पार्टिकल्स का मोशन है और सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, तो दोनों का ऐड होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। सारी की सारी गैस का मासेस जो है मॉलिक्यूल्स का, वो सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके, सबको इतनी बात चमक गई? श्रावणी, देखो अभी कुछ घिस्सू टाइप के सवाल। घिस्सू घिस्सू पता है क्या? कुछ बच्चे होते हैं बहुत घिसने वाले, मेहनत करने वाले। तो अभी क्या है, एकदम घिसना है। घिसना मतलब मेहनत करना है। एक घिस्सू सवाल, देखते हैं कितनी जनता कर पाती है। देखो, दिया हुआ कुछ ऐसा है, आराम से, मैं आपके साथ हूं, आराम से करेंगे इसको। बोला है द मास ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन molecule is 3.23 into 10 to the power minus 27 kg. If 10 to the power 23 molecules of hydrogen strike or 2 centimeter square of wall per second, hitting the wall normally, with स्पीड कितने है एक मॉलिक्यूल का? विद अ स्पीड ऑफ 10 to the power 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। what is the pressure on the wall? देखो देखो देखो, एकदम क्वेश्चन समझो, एकदम इजी है। एकदम सोफे 2 दिन बस घिस्सू है, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक वॉल है, वॉल समझ में आ रहा है? ये दिस इज अ वॉल, एक वॉल है, ठीक। इस वॉल पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। ये वॉल का एरिया कितना है? वॉल का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस पे H2 मॉलिक्यूल स्ट्राइक करता है, कितनी स्पीड से, इतने से, मास कितना है, इतना, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स उस एरिया पे गिर रहे हैं, इतना, आपको बताना है प्रेशर कितना होगा। ठीक है, कर लो तो बताओ। जिसने अगर, जो मैंने प्रूफ 2 टाइम लिखा, लिखने बोला, जिसको याद है क्या प्रोसेस है तो कर लेगा, जो नहीं कर पाएगा उसका भी लास्ट देखते हैं अपन। जरा करके दिखाओ कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आया ना, सेंटर, अरे मैकेनिक्स का सवाल है, मैकेनिक्स का सवाल है। देखो कितने बच्चे कर पाते हैं, लेट्स सी। बबुया, चलो ओके, आया। बेटा यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। कबीरा का, सोनी यूनिट्स देखो, बाकी सब सही है, यूनिट्स देखो। बेटा एरिया दे दिया, और मैंने प्रूफ कराया था, प्रूफ कराया था यार, तुम लोग सब भूल गए। सेम डिट्टो प्रियांशु ने किया, सोनी ने किया, प्रियांशु सही नहीं है। कबीरा, कम ऑन यार, बाकी लोग ट्राई तो करो। प्रूफ देखो पीछे से, प्रेशर निकालने की बात कर रहा है, प्रेशर निकालने के लिए फोर्स निकालो। फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, याद करो। मल्हार का बिल्कुल गलत, बहुत ज्यादा गलत। यूनिट सारी एसआई यूनिट्स ले लो, प्रेशर, न्यूटन, ये सब में निकालो। कौन भाई, सभी का गलत हुआ, ये तो मजा आ गया। इससे पता चलता कि आप लोग किस स्टेज तक पहुंचोगे। बेटा नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा, ये इसका इनिशियल मोमेंटम एम वी होगा, फाइनल मोमेंटम
माइनस mv होगा, चेंज इन मोमेंटम 2mv होगा, और क्या चाहिए 2mv बाई डेल्टा टी। अच्छा, कितने मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड स्ट्राइक करते हैं? ये तो एक मॉलिक्यूल की वजह से एक किसी बच्चे का सही आया है, शर्मा का सही आया है, ए स्क्वायर का गलत अलग, अक्षय का भी गलत। अरे कितनों को ये समझ में आ रहा है? चलो छोड़ो छोड़ो, आप लोगों से नहीं होने वाला, इतना तो मैं समझ गया। शाबाश, ऐसे करते रहो। पहले एरिया को कन्वर्ट मारो। एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये तो क्लियर है? नैतिक ने कुछ आंसर लेके आया। ये कितनों को क्लियर है? एरिया, एरिया क्लियर है। वेलोसिटी देखो कितनी है, वेलोसिटी है 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2⁻³ मीटर पर सेकेंड। एरिया है मेरे पास में, वेलोसिटी है मेरे पास में। अब मेरे को पता है फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है डेल्टा पी बाई, तो दिस इज 2mv बाई डेल्टा टी हो गया। और प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इज फोर्स बाई, फोर्स बाई एरिया। और ये बिकॉज ऑफ वन मॉलिक्यूल। और एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं? एक सेकंड में 10⁻³ मॉलिक्यूल जा रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, ये n से मल्टीप्लाई कर, टोटल प्रेशर इज, टोटल प्रेशर इज 10⁻23 इंटू, ये कितना है 2 × mv। m कितना है, m कितना है 3.23 इंटू 10⁻⁻27। ये m हो गया 2mv, v कितना है 10⁻³ बाई 10⁻³ बाई एरिया। एक सेकेंड की बात है ना, 1 सेकेंड की बात है। एरिया कितना है भाई? एरिया सर 2 × 10⁻⁻⁴ है सर। बस निकालो जरा, निकालो जरा, अब कितना आता है? चिंदी से सवाल है, किसका आया? ए स्क्वायर का सही आ गया। निकाल लो यार, इतना आसान है। हार्ड तो बिल्कुल ही नहीं था ये। 2 से 2 कट गया, 27 हो गया। बाकी लोग जो भी उल्टा पुल्टा आंसर किए ना, प्रूफ को 4 बार और लिख, 4 नहीं 5 बार। जो जो लोग प्रूफ उल्टा उल्टा किए हैं, मतलब जो भी आंसर उल्टा पुल्टा लाए, वो प्रूफ वापस 5 बार लिखिए। इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कहीं कहीं ना कहीं बन ही सकता। देखो, ये 2 से 2 गया, ये 23, ये -27, तो हो जाएगा -4, +23 -27 -4, नीचे भी -4 है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब लोग मर गए। 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। यह है 3.23 इंटू 10⁻³ या 3230 भी लिख सकते हो, 3230, जो भी आपको सही लगे, या जो भी आपसे ऑप्शन में पूछा जाए। क्या ये बहुत टफ था? क्या ये
बहुत ज्यादा टफ था। जिस बच्चे को प्रूफ आता है उससे तो हो ही जाता। पूरी मैकेनिक्स लग रही है। ले रहे हैं यहाँ तक? अच्छा, थोड़ा सा सेम सवाल है, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस पे, आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। सिंपल सा सवाल था, आगे बढ़ रहे हैं। इसी में सेम डेटा एकदम सेम है, बट जो वॉल्स पे जो मॉलिक्यूल्स गिर रहे हैं वो नॉर्मली नहीं गिर रहे हैं। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो भी गिरे, जो भी स्ट्राइक हो रहे हैं, वो नॉर्मल से 45 डिग्री बना के गिर रहे हैं। नॉर्मल से कितना? 45 डिग्री बना के गिर रहे हैं। इफ द मॉलिक्यूल्स, if the molecules are striking the wall, striking the wall, making 45 degree angle with the normal, then find pressure, then find the pressure. प्रेशर फाइंड कर। अगर 45 डिग्री बना के गिर रहे हैं, अगर 45 डिग्री बना के गिर रहे हैं तो प्रेशर बताइए। हेलो, एकदम आसान है। अरे इसमें 45 डिग्री पे है, 45 डिग्री पे याद करो। चेंज इन मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम चेंज होगा, कौन से डायरेक्शन में? देखो, ये ऐसे गई और फिर ऐसे आई। कौन सी चीज चेंज हुई, कौन सी नहीं हुई? कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ? देखो, एक पहले, देखो एक इधर है, एक इधर है। जब ये इधर से जा रही है तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। देखो नीचे वाला नहीं चेंज हुआ, जो इसके इधर जा रहा था वॉल की तरफ, वो वॉल के अपोजिट हो गया। जो वॉल के इधर जा रहा था वो वॉल के अपोजिट आ गया। तो जो आपका डेल्टा पी आ जाएगा ना, वो हो जाएगा 2 mv कॉस 45 डिग्री। 45 डिग्री है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये 45 डिग्री। तो इसको मैंने बोल दिया v कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में चेंज इतना आया। अब मुझे क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, प्रेशर निकालना है। प्रेशर क्या होगा? फोर्स बाई एरिया। फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और ये एरिया है ये। तो अपन पी की वैल्यू डाल देंगे, एरिया की वैल्यू डाल देंगे। एरिया की वैल्यू कितनी है? 2
इंटू 10⁻⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा, डेल्टा पी कितना है? डेल्टा पी 2 mv cos 45 डिग्री, और एरिया है ही है डेल्टा T 1 सेकेंड, और फिर ये n से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर। तो बात समझ में आ रही है? ये पुरानी वाली चीजें तो सब कुछ सेम है, पुरानी वाली जो चीजें हैं वो तो सब सेम है, बस cos 45 डिग्री की एक्स्ट्रा वैल्यू जुड़ गई है। नहीं चमक रहा? अरे ये सब कुछ तो सेम था ना पहले भी, बस ये एक्स्ट्रा cos 45 डिग्री वाला टर्म आया है। अगर ये एक्स्ट्रा टर्म आया है तो अपन क्या करेंगे, जो भी पुराना वाला आंसर आया है उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको। कितना था? 3230 इंटू cos 45 डिग्री 1/√। कितना आंसर आएगा? कमॉन कमॉन कमॉन, इजी सा सरल सा सवाल। 2350, ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। क्या बाकी जनता का भी यही आ रहा है, मेडिकल की जनता? यार इतना हार्ड भी तो नहीं है। वेदांत, विदुषी, विनीत, यश, युग, श्रावणी, श्रिया। अरे आज सर्टिफिकेट किसको, हॉली क्रॉस वालों को बुलाया था कि ये कार्मल वालों को बुलाया था? थोड़ा अप्रोक्स आ सकता है कैलकुलेशन से। अरे हॉली क्रॉस वालों को बुलाया था कि कार्मल वालों को? दो तीन बच्चों ने मैसेज किया, वो तो सब पहुंच गए। कुछ नालायक बच्चे एकदम मस्त, छुट्टी हो गई। कार्मल वालों को बुलाया था? अच्छा, मुझे लगा श्रेया, श्रेया का इन सबका मैसेज आया था, मुझे लगा सब ये लोग हॉली क्रॉस में। अरे बोर्ड के सर्टिफिकेट नहीं होंगे क्या? आप 10वीं पास हो गए, बधाई हो। कितना एकदम गर्व फील हो रहा होगा कि हम लोग 10th पास हो, सर्टिफिकेट भी मिल गया, और अगले साल 12th पास होना है। अगले साल 2022 बड़ा है भाई। चलो ठीक है, सर मैंने मैसेज में गलत लिख दिया, मुझे लगा हॉली क्रॉस वालों को बुलाया। कॉलेज वालों की तरफ से कुछ आया ही नहीं, मैं बीच में बात करी थी तो बोले कि सर हम लोगों को किसी को कुछ आया नहीं है। कॉलेज जो है ना अपना, मतलब सबने अलग अलग ले रखा है, धवले सर के यहाँ पे भी ले रखा है। धवले सर से तो उस रिगार्डिंग बात नहीं हुई मेरी, बट ये जो है समर्थ कॉलेज से, उनसे बात हुई तो वो बोले कि सर अभी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को पढ़ने दीजिए, अभी तो कुछ आया नहीं है 11th का। देखो इसके अप्रोक्स आना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे है तो चल जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, अब कुछ प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं, एकदम इजी इजी है जो इसमें आ चुके हैं। एक लिखिए, देखो इसमें ना कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं ना घिसू टाइप के प्रॉब्लम है, आपको घिसना पड़ेगा। चलिए लिखिए, कहाँ गया यार? फाइंड फाइंड द गैस, फाइंड, एक है, रुक जाओ, पूरा डेटा था मेरे पास। हाँ लिखिए, फाइंड द गैस प्रेजेंट
in a container if at room temperature the RMS speed the RMS speed of the diatomic gas is 1930 मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन हो सकता है H2, F2, O2, DCl2। निकालो भाई। आपको गैस बतानी है, अगर उसका रूम टेम्परेचर समझ में आता है कि कितना, रूम टेम्परेचर कितना मानना है अपने, रूम टेम्परेचर मानना है अपने को 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओ डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। निकालो भाई, वो कौन सा गैस है जिसका VRMS जो है रूम टेम्परेचर पे 1930 मीटर पर सेकेंड। निकालो निकालो निकालो, फॉर्मूला लगा दो। VRMS is equal to √3RT by M। स्वाहा। M निकाल लो, पता चल जाएगा कौन सा गैस है। कैलकुलेटर का यूज करो, घिस्सू सवाल है, घिस्सू। समृद्धि, नैतिक यश, शाबाश। M की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। R की वैल्यू पता है ना, R की वैल्यू कितनी लेनी है, R की वैल्यू 8.31 लेनी है। ओके वे, अरे जो KGP सर मैसेज लिखा हुआ है उस पे मैसेज किया करो यार, न्यू विकेट वाले पे नहीं। अच्छा, PC वाला कौन सा है मेरा, जो मैसेज वाला है उस पे कौन सा गैस है, इज इट क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन। देखो, शनमुख का आंसर आया, विदुषी का आंसर आया, कबीर का आया, वेद का आया, प्रियांशु का आया, यश का आया। बाकी जनता उठ जाओ, मोहन प्यारो उठ जाओ, रिया, सौरभ, सार्थक, साची, बताओ बेटा। राधा, रिद्धि और ऋषि, सही है ना। ऋषि और ऋषि एकदम सन्नाटे में, एक में यू है एक में आई है। ऋषि, ऋषि। एक IIT में मेरा फ्रेंड था, नहीं, और ऋषु था वो, ऋषु, RSHI नहीं, RISH, ऋषु। ओके, तो VRMS की वैल्यू डाली दिस, इसका स्क्वायर कर दो, ये 3, R की वैल्यू, ओके, टेम्परेचर की वैल्यू 300, ओके, M की वैल्यू निकल जाएगी वैल्यू। देखो, कैलकुलेटर का यूज करो, लाइफ आसान है।
3 into 3 into 831 into 1930 1930। इससे m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आती? 2.0। अरे केजी में आएगी, ऐसा कुछ आएगा। टैंग 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 टैंग। ये आएगा H2। 2 के अराउंड आएगा बेटा, 2 के अराउंड आएगा। m की वैल्यू इतनी आएगी। चमक गया क्या? 2.00 इंटू 10⁻³ आएगा। देखो यश ने भी आंसर सही किया। यश वेरी गुड। मोक, अनगा, अथर्व, चैतन्य एकदम पता नहीं गायब ही रहता। चैतन्य बताओ बेटा, कुछ चमक रहा कि नहीं? बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा। चैतन्य, चैतन्य नहीं? अरे बाप रे। चैतन्य बेटा होगी नहीं क्लास में प्रेजेंट? जरा एकदम सो ही गया है। और कितने लोग सो गए भाई? चलो ये पार्ट कंप्लीट। इसी के साथ में जो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे स्पीड पे, इस पे, ठीक है, वो सारे अपने हो गए। चैतन्य बेटा माइक ऑन करो, हेलो हाय कुछ तो बोलो। चैतन्य बेटा मैसेज करो, टाइगर जिंदा है, मैसेज करो टाइगर जिंदा है। ओके, ये चैतन्य उठ गया, शाबाश चैतन्य। ओके नेक्स्ट देखिए। अब इसके अंदर कुछ पिस्टन वाले प्रॉब्लम हो सकते हैं, मिसलिनियस प्रॉब्लम है। आपको एवरेज इन सब पे भी बेटा आप प्रॉब्लम जरूर देखें। जो भी एग्जांपल्स हैं अपने बुकलेट में, जितने भी एग्जांपल्स हैं, अपना जो बुकलेट का जो मॉड्यूल है उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप जरूर देखें। अच्छे हैं, एडवांस लेवल के हैं वो, सॉल्व्ड एग्जांपल्स एडवांस लेवल के हैं, आप आराम से उनको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जैसे यार आपने ये टर्म्स पहले से थर्मोडायनेमिक्स में कर रखे हैं, सम टर्म्स पहले से कर रखे हैं आपने, कुछ भी नया नहीं है। जैसे ये बक्सा है, इसको क्या बोलेंगे? सिस्टम। और बाहर वाले को क्या बोलेंगे? अरे सब थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग इसी से होती, इसको बोल दिया सिस्टम। इस सिस्टम के बाहर क्या है? जो भी है सब कुछ सराउंडिंग है। ठीक, ओके। अब क्या होगी अगर, ध्यान से सुनना, अगर ये जो सिस्टम है और ये जो मैंने लिया है उसमें कंटेनर में जिसमें भी डाला है, इफ इट इज अ कंडक्टिंग कंटेनर, अगर ये कंटेनर कंडक्टिंग है तो हीट एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? अच्छा क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम सब पता है आप, क्लोज सिस्टम भी पता है, ये क्लोज कंटेनर है और इसकी वॉल्स जो है वो कंडक्टिंग है, तो हीट एक्सचेंज
will take place। अच्छा, ये अगर क्लोज्ड है, तो ये अगर क्लोज्ड है, क्लोज ही है बेसिकली, तो इसके अंदर मैटर एक्सचेंज होगा क्या सराउंडिंग से? हीट एक्सचेंज विल टेक प्लेस, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। मैटर का कोई भी एक्सचेंज यहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता। टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स में, आपने बहुत कुछ कर रखा है इसमें। अच्छा, अगर यही मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ये सिस्टम है मेरा, कंटेनर है, और इसके नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है, या इसको बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर, तो अगर इंसुलेटर और सराउंडिंग है बाजू में, बाहर सराउंडिंग है, तो यहाँ हीट एक्सचेंज होगा क्या? नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। क्या है? यहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा अगर नॉन कंडक्टिंग है, और क्लोज्ड है तो ये भी पता है आपको, मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा, नो मैटर एक्सचेंज। यार ये बहुत इन डेप्थ कराया जाता है, पूरा डेफिनेशन लिखाया जाता है, बस अपने काम आ रहा है इस पे से थोड़ा सा एकदम ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। पहले से कर रखा है ये, छाप लिया, ओके। और कितने बच्चों ने छाप लिया? सेम जो आपने केमिस्ट्री में किया है, केमिस्ट्री में बहुत इन डेप्थ किया है, अपन थोड़ा सा हल्का हल्का पढ़ेंगे वापस। अच्छा, पिस्टन भी कर रखा आपने? इसको बोलते हैं पिस्टन, ठीक है। और ये मूवेबल पिस्टन है, ये चेम्बर 1, चेम्बर 2 मूवेबल पिस्टन है। अच्छा, इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन? इफ पिस्टन इज कंडक्टिंग, अगर पिस्टन जो है वो कंडक्टिंग है, अगर पिस्टन जो है वो कंडक्टिंग है, तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस। क्या होगा? हीट ट्रांसफर होता रहेगा। अगर ये कंडक्टिंग हुआ तो हीट ट्रांसफर होता रहेगा इस चेंबर से उस चेंबर में, चेंबर ए और चेंबर बी में हीट एक्सचेंज होता रहेगा, अगर कैसा है ये? कंडक्टिंग, ठीक है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? ये सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों का इक्विलिब्रियम तक, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक। अच्छा, ये देखिए, दिस इज नॉन कंडक्टिंग पिस्टन। अब क्या होगा? ए चेंबर बी चेंबर, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर will take place, no heat transfer will take place, and different temperature,
different temperature will be there in the chambers, will be there in the chambers. बात चमक रही क्या? ये क्लियर है? अगर मूवेबल पिस्टन है, मतलब मूवेबल तो अलग अलग कंडीशंस है। अगर पिस्टन है और कंडक्टिंग है, पिस्टन है और कंडक्टिंग है, तो हीट ट्रांसफर होएगा। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो इसका जो टेम्परेचर है वो इधर रहेगा, इसका टेम्परेचर इधर है, तो हीट एक्सचेंज होगा नहीं और टेम्परेचर डिफरेंट होंगे। झालं? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। और पिस्टन जो है, पिस्टन की वजह से मैटर एक्सचेंज नहीं होता। एक सवाल करेंगे, आपको थोड़ा सा चीजें आसान लगेंगी। ओके वेरी गुड, सभी का हो गया। तो फिर अपन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम मैंने पहले भी बता रखा है कि बेसिकली अपने को 3 टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़ने होते हैं आपके लेवल पे। तो दिस इज वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तो अलग से एक चैप्टर, ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, केमिकल इक्विलिब्रियम है। दूसरा अपने पास में है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर एक और है अपने पास में, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? टेम्परेचर इज सेम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? टेम्परेचर सेम है। इसमें क्या होता है? एफ नेट जीरो होता है, एक टॉर्क होता है, टॉर्क भी जीरो होता है, तभी वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। इसको पढ़ाएंगे बाद में, रोटेशन में टॉर्क पढ़ाएंगे। टॉर्क एक फोर्स के बराबर ही कोई चीज होती है, रोटेशन में बॉडी को घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए। ये वर्ड सुना है क्या? टॉर्क, वर्ड सुना है क्या? टॉर्क, गाड़ी में टॉर्क। मैंने वेक्टर में पढ़ाया भी था, ये वेक्टर्स में पढ़ाया था, आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम। केमिकल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो। ठीक है, तो अपना जो टारगेट रहेगा अपन इन दो को डिस्कस करें। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं, समझ में आ जाएगा क्या है। एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, इजी सी प्रॉब्लम, आसान सी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। चलो बढ़िया है, सब कुछ बता तो रखा ही है मैंने। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चंस और ज्यादा कुछ भी खतरनाक नहीं है इसमें,
बोला गया है कि दो सेक्शन है कंटेनर के जो कि सेपरेटेड है ऐसे। देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है यार, सुनो मैं इसको है ना ऐसा बना लेता ताकि आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाए। ये आपने आई होप पहले सवाल कर रखे होंगे। देखो दो सेक्शन है कंटेनर के और किसी समय पे ये एक मूवेबल पिस्टन है यहाँ, मूवेबल कंडक्टिंग, कैसा कंडक्टिंग पिस्टन है। ठीक, यहाँ पे ये जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी हो गई होगी कंटेनर की? टोटल लेंथ कितनी हो गई कंटेनर की? टोटल लेंथ कितनी हो गई? अरे इधर 10 इधर 20, हे भगवान, 30 हो गई ना? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपसे ये बोला है कि इस सेक्शन का प्रेशर है पी नॉट, इसका टेम्परेचर है टी नॉट, इसका प्रेशर है पी नॉट और इसका टेम्परेचर है 4 टी नॉट। अच्छा, दोनों के वॉल्यूम्स भी अलग हैं, दोनों के टेम्परेचर्स भी अलग है। आपको ये बोले आफ्टर आफ्टर sufficient time, आफ्टर sufficient time, ऐसा बोले आफ्टर sufficient time when equilibrium is established, after sufficient time when equilibrium is established, find the lengths of the sections। देखो आप क्या हो रहा है, आपको एक जो गिवन कंडीशन दी हुई है कि ये चेंबर 1 है, इसका लेंथ जो है 10 था, चेंबर बी का लेंथ जो है 20 है। आफ्टर इक्विलिब्रियम जब दोनों में देखो इक्विलिब्रियम नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग है और क्लोज्ड है ये। अब कुछ इक्विलिब्रियम आया होगा, मान लीजिए कैसे भी इक्विलिब्रियम आया होगा और ये पहुंच गया x और इसकी लेंथ पहुंच गई 30 माइनस एक्स। आपको बताना है कि अब ये जो लेंथ है इक्विलिब्रियम हो गया है। इक्विलिब्रियम हो गया मतलब, इक्विलिब्रियम हो गया मतलब प्रेशर भी सेम, टेम्परेचर भी सेम, प्रेशर भी सेम, टेम्परेचर भी सेम दोनों में। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम। सर प्रेशर तो पहले भी सेम था बट बेटा क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आया। अच्छा गैस इक्वेशन आती है क्या? गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, कितनों को ये पता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बताया होगा मैंने, और गैसियस स्टेट में बहुत कर रखा है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पहले टेम्परेचर अलग थे बट अगर टेम्परेचर चेंज आएंगे तो ऑब्वियस है वॉल्यूम में और प्रेशर में भी चेंज आया। तो मैंने बताया कि फाइनल में ऐसा कुछ कंडीशन हो गया होगा। आपको एक्स निकालना है। क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द सेक्शंस। ठीक है, ये जो सेक्शंस है इनकी लेंथ कितनी है? कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अच्छा, जब ये इक्विलिब्रियम आया कौन सी चीज चेंज नहीं हुई है? देखो अगर कंटेनर का लेंथ बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर भी चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हुआ। इस गैस इक्वेशन में क्या चीज कांस्टेंट रही है? प्रेशर बढ़ा, प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, आर कांस्टेंट होता है। क्या चीज कांस्टेंट और रही है? नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये क्लोज्ड है। नंबर ऑफ मोल्स
is constant, number of moles is constant। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो मैंने क्या किया, पहले इसके अंदर मान लिया Na मोल्स थे, इसके अंदर बी मोल्स है, Nb मोल्स। ठीक है, Nb मोल्स है। तो Na मोल्स कितने हैं, Na मोल्स कितने हो गए, Na हो गया P नॉट। अच्छा, इसका मान लीजिए ये जो है इसका एरिया A है और लेंथ पता है P नॉट A इंटू 10 अपॉन R इंटू T नॉट। बिफोर कनेक्टिंग है ना, NB, NB में कितना हुआ होगा, प्रेशर कितना था P नॉट, वॉल्यूम कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड दिस लेंथ इज 20 अपॉन R इंटू 4T नॉट, R इंटू 4T नॉट। ये पहले वाला केस। अब कितना हो गया, Na डैश, Na डैश कितना है, प्रेशर कितना है P, एरिया कितना है A इंटू एक्स, R इंटू टी, एन बी डैश, एन बी डैश प्रेशर कितना P, एरिया कितना A इंटू 30 माइनस एक्स, A इंटू 30 माइनस एक्स इंटू आर टी। ओ भाई साहब, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे क्या कर दिया, ये वॉल्यूम के जगह पे सर आपने एरिया इंटू लेंथ क्यों लिखा है, इसमें किसी को डाउट आ रहा है बेटा, इसका x, इसका 30 माइनस एक्स, ये स्टेप्स क्लियर है क्या। अच्छा, तो मोल्स चेंज नहीं हुए, अगर मोल्स चेंज नहीं हुए तो Na किसके बराबर है, Na बराबर है Na डैश, Nb बराबर है Nb डैश, Na बराबर है Na डैश के, Nb बराबर है Nb डैश के। बराबर करा दो, बराबर करा दो, कुछ रिलेशन आएगा। मेरे को x चाहिए, आफ्टर इक्विलिब्रियम जो ए चेम्बर है, पहले उसका 10 लेंथ था, अब नया लेंथ कितना हो गया, ट्राई करके देखो आ जाता है क्या। यहां तक लिख लिया बेटा, थोड़े से टफ है सवाल बट हो जाते, ये वेरी गुड। एक्स की वैल्यू भी आई किसी बच्चे को, प्रियांशु को आई, लड्डा भेजो जरा क्या किया, कुछ भेजो जरा क्या किया, एक्स की वैल्यू निकालनी है मेरे को।
बेटा Na by Nb, Na dash by Nb dash, निकालो, रेशो निकालो, आ जाएगा। Na कितना है? P नॉट A इंटू 10 अपॉन RT नॉट डिवाइडेड बाय P नॉट A 20 upon 4RT naught is equal to, this is PAX upon RT PA 30 minus X by RT। ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये सब कुछ तो गया। तो 10 अपॉन 20, ये 4 भी है, ये कितना है? x अपॉन 30 माइनस एक्स। जरा इसको सॉल्व करो, 2 बचता, तो 60 माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, फिर 60 इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। कितनों का आया x इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर? आ गया, इजी था, पहले कर रखे होंगे ना आपने, गैसियस स्टेट में कर रखे हैं ऐसे। सार्थक सही करो, गौरी का थोड़ा गलत हुआ, प्रियांशु का गलत हुआ, बाकी साची, सौरभ, राधा, अमोक, अथर्व, गार्गी, ईशान, कशिश, काव्या, समझ में आ गया? सबका सही हुआ? ओके, देखो ये एक दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें आपको ऐसे चेम्बर देके के बोलेगा कि बताओ जब थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया तब बताइए लेंथ कितनी होगी कंटेनर की। तो ये वाले क्वेश्चंस भी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ी चीजें और ज्यादा बेटर हो जाएंगी जब अपन थर्मोडायनेमिक्स कर लेंगे तो। और मतलब कुछ भी नई चीज नहीं है, सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स में आप कर रखे हो। एक लास्ट इस कैटेगरी का प्रॉब्लम ले लो, लास्ट प्रॉब्लम है, ओके, लास्ट प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, ऐसे दो कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें P1 V1 है, ये T1 है, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये काइंड ऑफ कॉक लगा हुआ है, आपने कर रखा क्या? ये स्टॉप कॉक है कि ऐसे ही इसको दूसरे से मिलने नहीं देता। ये P2 है, ये V2 है, और इसका T2 टेम्परेचर है, और बोथ ऑफ देम आर नॉन कंडक्टिंग। कैसे है? नॉन कंडक्टिंग है। आपसे सिंपल सी चीज दी है
आपसे बोला गया इफ द stopcock is removed, find the final find the final pressure and temperature. फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर निकालना है। अगर स्टॉप कॉक निकाल दिया जाए तो फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर बताना है। और सारे के सारे कैसे हैं? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब दूसरे वाले में जो भी है हीट एक्सचेंज नहीं होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग से। अगर ये स्टॉप कॉक को निकाल दें, ऐसा सीन रहेगा, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, इसका प्रेशर P, पूरा पूरा प्रेशर P और T हो जाएगा। अरे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? पूरे चेंबर में प्रेशर सेम और टेम्परेचर भी सेम। बात समझ में आ रही क्या इतनी? कितने बच्चों को ये चीज चमक रही कि अगर मैंने स्टॉप कॉक निकाल दिया तो यहाँ वाले गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो दूसरे वाले चेंबर में भी जाएंगे, यहाँ वाले पहले वाले में जाएंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक टेम्परेचर और प्रेशर सेम ना हो जाए। तो इनिशियली बिफोर रिमूविंग द स्टॉप कॉक, व्हाट वाज द मोल इन द फर्स्ट चेंबर? N1 में थे P1 V1 बाई RT1 और N2 में था P2 V2 बाई RT2। बात समझ रहे? P1 V1 by RT1, N2 is P2 V2 by RT2। ये बात सबको समझ में आई? जब जब इन दोनों को मतलब ये कॉक को निकाल दिया तो उसमें फाइनल में क्या हो गया? फाइनल में देखिए वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो गया, जो टोटल मोल्स है P वॉल्यूम V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू N R T। यहां से N की वैल्यू कितनी है? P V1 प्लस V2 अपॉन R T, ठीक है। अच्छा, अब N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू है N1 प्लस N2। कितने को समझ में आ रहा है ये? ओ, एक 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 चीज रह गई। तो फर्स्ट इक्वेशन आई विल गेट N1, मोल्स तो कंजर्व्ड रहेंगे ना, मोल्स कंजर्व्ड रहेंगे, तो यहां से मेरे को मिलेगा P V1 प्लस V2 अपॉन RT is equals to P1 V1 by RT1 plus P2 V2 by RT2। ये फर्स्ट अपने को चमका। ये फर्स्ट रिलेशन है। आपको फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर बताना है। सर एक ही इक्वेशन आई, दो वेरिएबल है। अच्छा, एक चीज मैं देना भूल गया यहाँ पे, वो है
ये वाली गैस भी डाई एटॉमिक है और ये वाली भी डाई एटॉमिक है। अच्छा, और कोई रिलेशन आ सकता है क्या? एक एक इक्वेशन तो ये आ गई, और कोई दूसरा इक्वेशन आ सकता है क्या? यार मोल्स निकाले N1 N2, बोला कि फाइनल में भी मोल्स तो कंजर्व्ड ही रहेंगे। कितनों को ये बात चमक रही है? आप कोई सोच सकता है क्या? कोई और इक्वेशन लगा सकते हैं अपन? देखो, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है। हाँ, V तो पता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नॉन कंडक्टिंग है। मेरे को टेम्परेचर निकालना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इज कंजर्व्ड। देखो, जो भी एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी, वो कंजर्व्ड है, कहीं बाहर तो लॉस हो नहीं रहा। जो भी है, अंदर का माल अंदर ही है, घर का माल घर में ही है। ठीक है, बाहर नॉन कंडक्टिंग है। तो बस ये क्या हुआ, ये दरवाजा खुलते से ही, पहले ये घर में एक कमरा था, ये घर का दूसरा कमरा, अब क्या हुआ, ये गेट खुलते से ही अब लोग यहाँ वहां दोनों जगह मूव कर सकते हैं। बट घर के लोग तो उतने ही है, तो एनर्जी तो उतनी ही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, तो उसका इंटरनल एनर्जी इनिशियल में पहले N1 मोल्स थे, और उसका डायटोमिक का 5R T1 होगा। और डायटोमिक गैस है दूसरे वाले चेंबर में भी, उसका 5 ये होगा, NFRT/2। इसका टेम्परेचर T1, नंबर ऑफ मोल्स N1। ठीक है। अच्छा, ये किसके बराबर है? दूसरे वाले चेंबर में देखो, ये वाले में, इस वाले में देखो, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहे ना दोनों के। अगर एक मोल H2 था या एक मोल O2 था, तो मोल्स तो सेम ही है। 5/2R, ये वाला कितना हो जाएगा? दिस वुड बी टेम्परेचर T। कितनों को ये चीज समझ में आ रही? अरे यहाँ देखो यार, इसके टेम्परेचर अभी T हो गया, पहले T1 T2 था। एनर्जी तो सेम ही रहने वाली है। एनर्जी अगर सेम रहने वाली है, तो जो इनिशियल है वही फाइनल एनर्जी के बराबर है। नंबर ऑफ मोल सेम, डिग्री ऑफ फ्रीडम उतने ही है, आर उतना ही, टेम्परेचर चेंज हो गया। सम जो है एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, बट ओवरऑल सम तो सिस्टम को छोड़ के तो कुछ भी हीट गया नहीं ना, सिस्टम तो क्लोज था। तो ना ही मोल्स बाहर निकले हैं, और नॉन कंडक्टिंग है, ना ही हीट निकली हुई है। तो यहाँ टी की वैल्यू आ गई क्या कुछ? टी की वैल्यू कुछ आई क्या? यहाँ से टी की वैल्यू कुछ आई क्या? देखो, 5R, 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 तो यहां से N1 T1 प्लस N2 T2
इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 इंटू टी। तो टी की वैल्यू आती N1T1 प्लस N2T2 पॉन N1 प्लस N2। T1 और T2 के टर्म्स में, T1 और T2 के टर्म्स में, इनिशियल T1 T2 के टर्म्स में क्या मेरा फाइनल टेम्परेचर आ गया? अगर फाइनल टेम्परेचर आ गया तो ये जरा इक्वेशन देखो, ये जरा इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इससे प्रेशर भी आ जाएगा। आर आर सबसे कट गया, देखो आर आर सबसे कट गया। यहां से पी की वैल्यू निकालो जरा, पी की वैल्यू भी आ जाएगी बेटा। अरे कुछ तो समझ में आ रहा होगा यार, इतना भी मुश्किल नहीं है। कितनों को समझ में आया? दो इक्वेशन लिखी मैंने, नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व्ड हो गए और एनर्जी कंजर्व्ड है। नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व्ड है और एनर्जी कंजर्व्ड है। फाइनल टेम्परेचर आया इन टर्म्स ऑफ N1 T1 T2। ठीक है, अब वो प्रेशर भी निकल सकता है आपसे, प्रेशर निकलवा लो। यहाँ इक्वेशन में प्रेशर है ना, प्रेशर V1 प्लस V2 आर टी इज इक्वल्स टू P1 V1 बाय आर T1 प्लस P2 V2 बाय आर T2। ये चीज है। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको प्रेशर मिल जाएगा। बस यहां तक लिख लो, ये वाले लिख लो। फाइनल टेम्परेचर निकाल लिया, जो भी आपको ऑप्शंस में दे उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आई होप आज का समझ में आया आप लोगों को। अच्छा ये बताओ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब आता है ना आपको? तो उसके अगर क्वेश्चन मिले तो कर लेना। वो सब वो सब मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। अगर कहीं पे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ये सब मिल जाए तो मतलब कर लेना, वो बहुत इन डेप्थ आपको सिखाया गया है। तो मेजॉरिटी आप जो है सवाल कर सकते हो। ठीक है, आप केटीजी के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लो, कंप्लीट है। और सुनो, आपका जो संडे का टेस्ट है वो अपन ने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, एक वीक। इस बीच में जो है, इस बीच में आपको जितना जितना पढ़ाया गया है वापस उसको रिवाइज कर लो। देखो ऐसे आपका फुल टेस्ट तो सब कुछ अपन ने ले लिया वापस, फिजिक्स का ले लिया, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। अब जो है आप थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आपका बेटर बेटर प्रिपरेशन हो, बेटर रिजल्ट आए 4 तारीख वाले टेस्ट में। ठीक है, आज शाम को पैराबोला लगा हुआ है और अपन जैसे जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं अपन इनके भी लाइन लाइन से चैप्टर वाइज टेस्ट लगवा देंगे। ठीक है, और देखो किसी किसी का था कि सर मई में छुट्टी मिलेगी क्या? देखो मई में छुट्टी नहीं है, थोड़े से लेक्चर भले ही कम हो सकते हैं मेरे, एक दो अ, मतलब थोड़े लेक्चर कम लग जाएंगे, बट मई में आपको छुट्टी नहीं है। हाँ हाँ, एसए सर का क्लास है, एसए सर का क्लास है। संडे को थोड़ी होली है, होली तो मंडे को है ना, देखेंगे मंडे को फिर। नहीं, समर वेकेशन नहीं होगी, अब सब तो लॉकडाउन चल रहा। हाँ इतना है, मई में मेरी क्लासेस थोड़ी सी कम होंगी। देर इज नो समर वेकेशन, क्लासेस चलती रहेंगी आपकी। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। हाँ बता था अमित, बता था।
अभी हाँ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ऑफलाइन क्लासेस का देखो यार, हमारा एक जनरल डिस्कशन था बाकी कोचिंगों से भी, तो सभी ऐसा बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा वेट और करते हैं क्योंकि केसेस जो है ना बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, संडे को मॉर्निंग में लगा देंगे, पूरा मॉर्निंग में लगा देंगे बेटा। हाँ अभी 15 मिनट का ब्रेक है। ओके, 15 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आओ। 15 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आओ। सार्थक देशमुख का, ठीक है ठीक। ओके, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। 15 मिनट के बाद आओ। अमित है क्या? हाँ सर। अरे अमित। हाँ सर। हाँ, उसमें बेटा वो जो होता है ना, वी एवरेज और वी आर एम एस, ठीक है, नो डाउट वी आर एम एस बड़ा होता है। ये वी आर एम एस जो है, ये रियल में होता है ऐसा कुछ है कि अगर वी आर एम एस और वी एवरेज जो है, वी आर एम एस सर इज एमपी ना सर। ग्रेटर देन और इक्वल टू का चांस तब बनता है जब जो v1 v2 ये जितनी भी वेलोसिटी ये सारी की सारी v हो जाए। हाँ सर। अगर सारी की सारी वैल्यूज अगर v हो जाए ना मॉलिक्यूल की, हाँ सर। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये जनरली तो नहीं होता, बट अगर सारी वैल्यूज अगर मॉलिक्यूल्स की जो भी वेलोसिटीज थी वो सारी की सारी एक एक जैसी वैल्यूज हो जाए, तो रूट मीन स्क्वायर और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो। हाँ सर। अगर ये स्पेशल कंडीशन हो कि जितने भी हैं सबकी वेलोसिटी सेम है, देन ओनली दिस कैन हैपन। सर अगर बात समझ क्वेश्चन गए? में दिया हुआ है कि ग्राफ सिमेट्रिकल है। नहीं नहीं, ग्राफ अनसिमेट्रिकल है ना। सर एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, देखो, तो सर उस एक मिनट, ग्राफ जैसे अपना सिमेट्रिकल वी आर एम एस जो है ना, वो अपन क्या लेते हैं, ऐसा मतलब मान लो 3 पार्टिकल्स दिए, तो रूट मीन फिर स्क्वायर लेते। हाँ तुम बताओ क्या कुछ पूछ रहे थे। सर एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, उसमें मतलब कि ग्राफ सिमेट्रिकल दिया हुआ था। ग्राफ सिमेट्रिकल दिया हुआ था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। ये जनरल देखो, क्वेश्चन के बिहाफ पे चेंजेस मार सकता है, अगर उन्होंने कंडीशन ही दे रखी है तो उस केस में चीजें अलग हो जाएंगी अगर सिमेट्रिकल दे रखा है। हाँ सर। ठीक है, ये जनरली क्या है ना, अपन इसको ज्यादा ही फॉर्मुलेज और वो सब, ये केस है जब सब सब वैल्यू सेम हो जाए, तब एक स्पेशल केस आता है कि भाई आपकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जब सारी वैल्यूज बी के बराबर हो, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि सब रैंडम मोशन कर रही है, तो जनरल टेंडेंसी है कि सब अलग होंगी। ठीक है, सर अगर कोई आपको पहले से केस बना के दे दे तो दूसरा क्वेश्चन बन हाँ सर, जाएगा। आपको ठीक, क्वेश्चन भेज देता, हाँ क्वेश्चन भेजिए। क्योंकि उसमें एक ऑप्शन मतलब कि 1:1 कुछ तो भी था, और जो तीसरा ऑप्शन था सर, वो हाँ √3:√8/π/√2 था सर। ठीक है, तुम भेज दो क्वेश्चन। हाँ सर।